मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर MITRC यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम 3 एड्रेस कोड से आगे पढ़ेंगे। जैसा कि 3 एड्रेस कोड में मैंने आपको बताया था कि इंटरमीडिएट कोड को जब हम एक्सप्लोर कर रहे थे तो उसमें सबसे पहले आपने पोस्ट फिक्स के बारे में पढ़ा, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा, उसके बाद सिंटेक्स ट्री के बारे में पढ़ा और फिर 3 एड्रेस कोड में क्वाड्रपल, ट्रिपल और टेबल्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम इसमें एक आगे टॉपिक आता है कि 3 एड्रेस कोड्स फॉर कंट्रोल स्टेटमेंट, इफ देन स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, लूप्स के लिए। तो उनके लिए हम इसमें देखेंगे कि 3 एड्रेस कोड हम कैसे लिखते हैं। तो एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं। इफ a लेस देन b देन x इक्वल टू x प्लस 2 else y इक्वल टू y मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, तो इसमें हम आपको ये स्टेटमेंट दी गई है, कंडीशनल स्टेटमेंट दी गई है, इफ एल्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ कंडीशनल और अनकंडीशनल गो टू यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज अनकंडीशनल और कंडीशनल गो टू स्टेटमेंट। ठीक है, वी कैन यूज अनकंडीशनल और कंडीशनल गो टू स्टेटमेंट। तो ये मुझे दिया गया, तो इसका मैं 3 एड्रेस कोड कैसे बनाऊंगा आपको मैं बताता हूं। 3 एड्रेस कोड फॉर दिस। पहला होगा इफ कंडीशन चेक होगी, इफ a लेस देन b, इफ a लेस देन b देन गो टू। अभी ये मैं स्टेटमेंट नंबर नहीं लिख रहा हूं। देन अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हुई तो किस स्टेटमेंट पे जाएंगे अभी बताऊंगा। अभी यह लिखो y इक्वल टू T1 इक्वल टू, ये वाला ऑपरेशन को हम करवाते हैं y इंटू 3 और 3 में आप देखिए t इक्वल टू y इक्वल टू T1 और 4th नंबर पे आप देखिए गो टू नेक्स्ट और 5 नंबर पे आप देखिए t इक्वल टू T2 इक्वल टू x प्लस 2 और 6 नंबर पे देखिए x इक्वल टू T2। तो यहाँ गो टू 5 आएगा। ये आपको मैं बताता हूँ कैसे मैंने ये 3 एड्रेस कोड लिखे। ये वाला आपको प्रोग्राम दिया गया था, ये वाली स्टेटमेंट आपको दी गई थी, जिसमें आप देखिए सबसे पहले आपने कंडीशन चेक करी, कंडीशन चेक की इफ a लेस देन b देन गो टू। उस स्टेटमेंट पे जाएंगे। अभी मुझे ये स्टेटमेंट नंबर नहीं पता है, इसको ब्लैंक करते हैं। उसके बाद अगर इस कंडीशन में जाएंगे तो ये वाली स्टेटमेंट, अगर एल्स वाला पार्ट हम सॉर्ट आउट करते हैं। इसका लिखने का तरीका होता है कि इफ कंडीशन देने के बाद हम एल्स वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो y इंटू 3 को मैंने एक वेरिएबल में लिया T1 में, ठीक है, और T1 को मैंने y में ले लिया। ठीक है, डायरेक्ट नहीं लिखते हैं। उसके बाद हम कितने भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। उसके बाद गो टू नेक्स्ट, इसके बाद गो टू नेक्स्ट मतलब दूसरी कंडीशन, दूसरे उसके लिए गो टू नेक्स्ट और फिर इस वाले ऑपरेशन को हम करवाते हैं T2 इक्वल टू x प्लस 2 और x इक्वल टू T2। तो ये आपके क्या हो गए, 3 एड्रेस कोड जनरेट हो गए फॉर दिस कंट्रोल स्टेटमेंट, दिस टाइप इफ और एल्स स्टेटमेंट्स के लिए। ये आपके 3 एड्रेस कोड जनरेट हो गए कि हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये समझने के बाद अब मैं एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं। दूसरा एग्जाम्पल में मैं आपको और बताऊंगा कि कैसे उसमें कंट्रोल स्टेटमेंट अपन के लिए कैसे उसमें 3 एड्रेस कोड हम लिखते हैं। तो स्टेटमेंट में ले रहा हूं इफ a लेस देन b और c ग्रेटर देन b देन x इक्वल टू x प्लस 2 else y इक्वल टू y इंटू 2। ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया गई है। इसका मैं 3 एड्रेस कोड बनाऊंगा, 3 एड्रेस कोड फॉर दिस।
तो सबसे पहले मैं क्या, इफ ए लेस देन बी चेक किया, इफ ए लेस देन बी देन गो टू, चूंकि यह और वाली कंडीशन है तो और में क्या रहता है कि दोनों कंडीशन में अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई तो वो इस वाले पार्ट को क्या कर लेगा, इस वाले पार्ट को रन कर देगा। ठीक है, अब इफ ए लेस देन बी देन गो टू पता अभी नहीं लिखना है। दूसरा इफ, दूसरी कंडीशन क्या थी, इफ सी ग्रेटर देन डी देन गो टू। ठीक है, ये अभी नहीं पता, इसको यहीं छोड़ो। तीसरा देखिए, तीसरा इसको सॉल्व करना है, T1 इक्वल टू y इंटू 2 और फोर्थ नंबर पे y इक्वल टू T1 और पांचवें नंबर पे गो टू नेक्स्ट। इस प्रोग्राम के बाहर पहुंच जाएंगे। और 6 नंबर पे आप देखिए, 6 नंबर पे आप देखिए T2 इक्वल टू x प्लस 2 और 7 नंबर पे देखिए x इक्वल टू T2। ठीक है, तो यहां क्या आएगा, जैसे ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होती है तो गो टू 6 और यहां ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू होती है तो गो टू 6। ठीक है, तो कहने का बस मतलब ये है कि पहले कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए हम 3 एड्रेस कोड लिखते हैं, फिर उसके बाद जो एल्स वाला पार्ट रहता है उसके लिए मैंने ये 2 स्टेटमेंट लिखी, उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट मैंने प्रोग्राम से बाहर जाने के लिए लिखी गो टू नेक्स्ट। और जब ये दोनों कंडीशन में कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो गई तो हम ये दोनों को कंडीशन को क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं और एक दूसरा और दे रहा हूं मैं, उसको आप और देखेंगे। If A less than B and if A less than B and C is greater than D, then x equal to x plus 2 else क्या, y equal to y into 2। इसके लिए हम 3 एड्रेस कोड देख रहे हैं। यहां आप देखिए एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, एंड मतलब दोनों कंडीशन का ट्रू होना बहुत जरूरी है। तो चेक करते हैं, इफ ए लेस देन बी देन गो टू। अभी इसको छोड़ देते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा मैंने क्या कहा, इसको सॉल्व कर लीजिए। T1 इक्वल टू y इंटू 2 और 3 में देखिए y इक्वल टू T1 और फोर्थ में लिखिए गो टू नेक्स्ट और 5 नंबर में आप देखिए। अब जब इसको चेक कर लिया तो दूसरी कंडीशन को चेक करेंगे, इफ C इज ग्रेटर देन D देन गो टू। ठीक है, ये कंडीशन इसमें चेक करी तो यहां आ जाएगा गो टू 5 और पांचवें नंबर पे ये चेक करी, उसके बाद छठवें नंबर पे गो टू। अगर ये मान लो नहीं हुई तो गो टू 2, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। और 7 नंबर पे देखा हमने, 7 नंबर पे देखा T2 इक्वल टू x इंटू 2 और 8 नंबर पे देखा x इक्वल टू 2T2, तो यहाँ 7 आ जाएगा। मतलब पहले इस कंडीशन को ट्रू करने के बाद गो टू 5, मतलब पहले ये कंडीशन को चेक किया, इस कंडीशन को चेक करने के बाद हम 5 क्या है, फिर मैंने इस कंडीशन को चेक किया। अगर ये दोनों ट्रू हुई तभी हम गो टू 7 पे आएंगे इसको स्टेटमेंट को। अदरवाइज अगर ये यहाँ फॉल्स हो जाती है तो इसी को कर दो, अगर ये फॉल्स ट्रू होने के बाद ये फॉल्स हो जाती है तो फिर से गो टू 2 ये वाला कर दो। तो ये सिंपल सा 3 एड्रेस कोड थे कंट्रोल स्टेटमेंट के लिए। अगले लेक्चर में मैं आपको लूप के लिए बताऊंगा, लूप के लिए 3 एड्रेस कोड कैसे लिखते हैं। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही, ये अपन सिंपल जो 3 एड्रेस कोड हैं ये सिंपल कंट्रोल स्टेटमेंट के लिए लिखते हैं। सबसे पहले हमने इफ एल्स समझा, ठीक है। इफ एल्स में मैंने एक कंडीशन के साथ भी किया, 2 कंडीशन भी ली, एंड और ऑपरेटर का भी यूज किया। तो ये सिंपल सा इसमें 3 एड्रेस कोड था। अगले लेक्चर में मैं आपको फॉर लूप के लिए बताऊंगा, फॉर के लिए कैसे अपन लिखते हैं। थैंक यू।